हाँ, तो शुरू करते हैं। हम लोग का पोएम कौन 4B का क्लास 8 का 4B ना, क्लास 8 का 4B पोएम का नाम है स्टॉपिंग बाय द ओर्स एंड आ स्नो इवनिंग। और स्टॉपिंग का हिंदी होता है रुकना, बाय का हिंदी ओर्स का हिंदी अन क्या है आर्टिकल, क्या है आर्टिकल है। अभी आर्टिकल स्नोवी इवनिंग है, स्नो मतलब क्या होता है बर्फ, और इवनिंग मतलब क्या होता है शाम होता है। तो ये हिंदी क्या होगा, इसका हिंदी होगा कि स्नोवी इवनिंग यानी एक बर्फीली रात को, बर्फीली शाम को बाय द वुड्स, किसके द्वारा, जंगल के द्वारा क्या किया गया, रोका गया। क्या किया गया, रोका गया। आप देखिए इधर हुज वुड्स शुरू करेंगे, पहला स्टेज ना, हुज वुड्स दिस आर आई थिंक आई नो। लेखक बोलते हैं कि ये किसका जंगल है, मैं जानता हूँ। क्या करता हूँ, जानता हूँ। हिज हाउस इज इन द विलेज, दो हालांकि इसका घर कौन साइड में है, मतलब गांव साइड में नहीं, गांव में है। He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow। कि वो नहीं देखना चाहेगा कि हम इस जगह पे रुके और रुक के इस जंगल को बर्फ से ढकते हुए क्या करें, देखे। कौन नहीं चाहेगा, लेखक, जंगल के मालिक। सेकेंड स्टेंजा, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वायर, कि मेरा टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि मेरा जो छोटा घोड़ा है क्या करता होगा, सोच रहा होगा कि हम बस कल जा रहे हैं, टहल रहे हैं, यात्रा कर, सैर कर रहे हैं, कि सोच रहा होगा कि टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस, कि कोई हम लोग के आसपास नज़दीक में कोई फार्म हाउस रहने उन्हें का कोई जगह नहीं है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, और जिस जगह पे है उस जगह पे एक साइड में क्या है, जंगल, और दूसरा साइड में तालाब। एंड द डार्कनेस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और उस साल की सबसे अंधेरी रात। एंड अगला स्टेंजा देखो, ही गिव्स हिज हार्नेस वेल्स अ सैक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, मतलब वो घोड़ा अपने बॉडी को क्या करते हैं, सैक करते हैं ना, हिलाते हैं, और हिलाते हैं, उसमें क्या टंगा हुआ रहता है, हार्नेस में वेल्स यानी घंटिया, वो घंटिया टंगा हुआ रहता है। वो घंटिया क्या करती है, बजती है, और बजती है, और उससे लेखक को लगता क्या है कि ये हमसे क्या करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, और ये हम मेरा से क्या हो रहा है, कुछ मिस्टेक हो रहा है, मतलब गलतियां हो रहा है। ये कौन सोच रहे हैं, लेखक सोच रहे हैं। कौन सोच रहे हैं, लेखक ही सोच रहे हैं ना। दे ओनली अदर साउंड्स ऑफ स्वीप ऑफ फिजी वाइंड एंड डाउनी फ्लैग, मतलब उस जगह पे बस केवल दो चीज का साउंड आवाज आ रहा है। पहला क्या चीज का साउंड है, घंटिए का गूंज रहा है। दूसरा किसका, बर्फ का गिरते हुआ उसका आवाज उनको सुनने के लिए मिल रहा है। और लास्ट स्टेंजा हम लोग के पास बचा हुआ है, द ओट्स आर लवली, ये जो जंगल है बहुत ही क्या है, सुंदर है। एंड डार्क एंड डीप, बहुत ही अंधेरा और क्या है, घना जंगल है। बट आई हैव प्रोमिस टू कीप, लेकिन मैं खुद से क्या किया हूँ, प्रोमिस किया हूँ कि क्या करूँ, मैं सैर माइल्स एंड माइल्स, मतलब दूर दूर तक क्या करूँ, यात्रा करूँ। एंड आई माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मैं खुद से प्रोमिस किया हूँ कि सोने से पहले मैं दूर दूर तक क्या करूँ, मतलब टहलूँ, वॉक करूँ, यात्रा करूँ, सैर करूँ, समझा। एंड आई माइल्स एंड गो बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले। लेखक का नाम क्या है, चलिए एक बार हिंदी बताओ, फटाफट बताओ, बोलो। स्टॉपिंग का हिंदी, बाय का हिंदी, उट्स का हिंदी, अन आर्टिकल, स्नो, इवनिंग, शाम। उसके बाद आगे इधर बताइए, हुज का क्या होगा हिंदी, किसका, हुज का क्या होगा, किसका, उट्स का, दिस का, दिज का क्या होता है,
प्रोनाउन है। दिस का मतलब यह ना, ये सब, जैसे मान लो वो ये सब, जैसे कब यूज करते हैं इसका कि कोई भी चीज नजदीक हो और हम लोग छू सकते हैं और एक से ज्यादा हो। जैसे मान लो हम छू सकते हैं, मान लो मेरा पास 2 चौक है ना, अब 2 चौक है, इसको हम टच भी कर सकते हैं। तो हम लोग दैट नहीं बोल सकते हैं, दीज आर चॉक्स, दीज आर चॉक, समझ में आया? नजदीक है, टच भी कर सकते हैं और एक से ज्यादा है, तब किसका यूज करते हैं? दीज का। आर जानवर करता। आई का हिंदी क्या होता है? सिंह का हिंदी, और नो का हिंदी, हाउस का हिंदी, विलेज का हिंदी, इन का हिंदी, 2 का हिंदी, हालांकि क्या होता है? ही का हिंदी, विल का, गागे की भी यूज कर सकते हैं। नोट का, सी का, मी का, स्टॉपिंग का, हेयर का, हेयर 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 मीन्स यहाँ, क्या होता है? यहाँ। वॉच का, देखना, हिस का, उसका, उट्स का, जंगल, ये सब याद रखिएगा ना। हाँ। फिलअप मतलब क्या करना? भरना। क्या करना? भरना। और स्नो मतलब बार। ये सब इतना ही याद रखिए, बाकी अगले दिन सब जितना भी वर्ड मिलेगा आप लोग लिख के आइएगा, ठीक? नहीं जानिएगा फिर पूछिएगा, बाकी हो गया, ठीक।